आज का विषय है मूल मिलावा इसका रबद का प्रसंग। संसार में एक परिवार है और उस परिवार में पति है, पत्नी है और उनके बच्चे हैं। अब इसमें देखा जाए कि किसका प्रेम ज़्यादा है, पति का प्रेम ज़्यादा है कि पत्नी का प्रेम ज़्यादा है कि बच्चों का प्रेम ज़्यादा है। पति कहेगा मैं इनका भरण पोषण करता हूँ, मैं पैसा कमा के लाता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ, तो मेरा प्रेम ज़्यादा है। पत्नी कहेगी नहीं, घर को मैं देखती हूँ, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, सारा काम तो मैं करती हूँ, आपकी भी देखभाल करती हूँ, बच्चों की भी देखभाल करती हूँ, तो प्रेम मेरा है। तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, प्रेम हमारा है, आप हमारे माता पिता है, ठीक है, आपका प्रेम माता पिता की तरीके से है, लेकिन सच्चा प्रेम तो हमारा है। आखिर किसके प्रेम को ज़्यादा कहा जाए, पति के प्रेम को कहा जाए कि पत्नी के प्रेम को कहा जाए कि बच्चों के प्रेम को कहा जाए, और इसमें और बढ़ा दें तो दादा दादी, नाना नानी, सगे संबंधी, किसका प्रेम ज़्यादा है। तो परिवार से जुड़े हुए और भी लोग हैं, सगे संबंधी, उनका प्रेम ज़्यादा है कि एक परिवार का है, किसकी प्रेम को ज़्यादा कहा जाए। जब संसार में ही इतनी उलझन है कि किसी के प्रेम को ज़्यादा या कम नहीं कहा जाएगा, अपनी अपनी जगह पे सबके प्रेम को समान कहा जाएगा। तो इस संसार से परे जो एक दिव्य धाम है, जिसको शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में कहा है, गीता में जिसको परम धाम कहा है, उपनिषद में जिसको ब्रह्मपुर कहा है, और वेदों में जिसको ब्रह्म धाम कहा है, प्रकृति मंडल से दिव्य धाम कहा है, तो वहाँ की लीला के बारे में हम कैसे निर्णय कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं इस मानवीय बुद्धि से। जो मानवीय बुद्धि से परे हैं, उसका निर्णय इस संसार में हम इस मनुष्य तन में, इस मनुष्य की बुद्धि से कैसे करें। तो स्वलीला अद्वैत की बात है। वितक में कहा है, पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईशक। तो पहले मूल अद्वैत में, तो मूल अद्वैत है, वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ। अब कई लोग क्या करते हैं कि मूल अद्वैत परम धाम कह देते, मूल अद्वैत यानी परम धाम। तो परम धाम मूल अद्वैत है कि स्वलीला अद्वैत है। परम धाम को क्या कहा जाएगा, मूल अद्वैत कि स्वलीला अद्वैत। चौपाई में तो कहा पहले मूल अद्वैत में। तो जो मूल अद्वैत है, वहाँ पे सबसे पहले राज्य हैं, तो राज्य के दिल में आया कि ये श्यामा जी और सखियाँ परम धाम में प्रेम आनंद की लीला में मग्न है। प्रेम और आनंद की लीला में इतनी डूबी हुई है कि उनको राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है, परम धाम की पहचान नहीं है, और अपने स्वरूप की तो पहचान नहीं है। बस सखियाँ हैं, श्यामा जी है, सुबह से लेके राज्य के प्रेम में डूबी हुई है, परम धाम में डूबी हुई है, लीला में। राज्य के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो राज्य के दिल में आया कि मैं इन सखियों को, श्यामा जी को पुण्य पहचान कराऊं। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माए नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहूर। जो बात करनी हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे यो वाहिदत में असल। एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूह को
पहले दिल में लिया हक। तो राज्य के दिल में आया कि मैं इन सखियों को, श्यामा जी को पहचान कराऊं। लेकिन परम धाम की जो लीला है वो कैसी है कि सबसे पहले राज्य के दिल में आता है। राज्य के दिल में आने के बाद फिर श्यामा जी, फिर सखियों में, और फिर पूरे परम धाम में वो फैल जाती। तो जो कुछ भी बात है, ज्ञान है, चाहे लीला है, वो श्यामा जी या सखियों के दिल में या तो परम धाम में नहीं आती। सबसे पहले जो भी लीला प्रेम की बातें हैं वो राज्य के दिल में आती है। राज्य के दिल से श्यामा जी के दिल में, श्यामा जी के दिल से सखियों के दिल में, और फिर पूरे परम धाम में फैल जाती है। तो राज्य का जो दूसरा स्वरूप है, सत अंग अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं। तो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। तो पहले राज्य के दिल में आई बात, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आई। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि परम धाम के अंदर जो राज्य अपने दिल में लेते हैं वो श्यामा जी के दिल में आता है, श्यामा जी के दिल से सखियों के दिल में आती है बात, और सखियों के दिल से पूरे परम धाम में फैल जाती है। किंतु चौपाई में ये कहा, पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माए नूर, कि पहले राज्य ने अपने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आया। तो ऐसे उल्टा कैसे हो गया? राज्य के दिल से श्यामा जी के दिल में, श्यामा जी के दिल से सखियों के दिल में, और पूरे परम धाम में। किंतु यहाँ पे ये कहा गया कि राज्य के दिल में आने के बाद अक्षर के दिल में आया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो परम धाम की लीला है, परम धाम के अंदर लीला करनी है, तो वो राज्य अपने दिल में लेंगे, फिर श्यामा जी के दिल में आएगा, फिर सखियों के दिल में आएगा, फिर परम धाम में फैल जाएगी, क्योंकि परम धाम की लीला है। किंतु परम धाम के बाहर की जो लीला है, तो बाहर की लीला का देखना वो कौन बनाते हैं? तो अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। उनका काम यही है, करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। तो राज्य ने अपने दिल में लिया कि श्यामा जी और सखियों को मेरे इश्क और साहिबी की पहचान नहीं है। एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क, सो देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। हक से राज्य ने लिया अपने दिल में कि मैं श्यामा जी और सखियों को अपने परम धाम की इश्क और साहिबी की पहचान कराऊँ। इश्क यानी प्रेम की पहचान कराऊँ, साहिबी यानी प्रभुता, बादशाहत, स्वामी तो है, उनकी पहचान कराऊँ। इन श्यामा जी और सखियों को उनकी पहचान नहीं है, और जो अक्षर है उनको श्यामा जी और सखियों की जो लीला है परम धाम में, उनकी पहचान नहीं है। इसलिए राज्य ने अपने दिल में लिया कि मैं श्यामा जी और सखियों को ये सारी लीला दिखाऊं, इश्क साहिबी की, और अक्षर को परम धाम की लीला दिखाऊं। इसलिए राज्य ने अपने दिल में लिया, तो फिर राज्य के दिल में अक्षर के दिल में आई, राज्य के दिल से अक्षर के दिल में आई, और फिर श्यामा जी और सखियों के दिल में आई। अब राज्य अनादिकाल से परम धाम में सखियों से कह रहे हैं कि सखियाँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत इश्क करता हूँ। तुमको नहीं पता मेरा प्रेम कितना है। तो श्यामा जी के मन में शक आई कि मेरा प्रेम ज़्यादा है, मैं राज्य से भी प्रेम करती हूँ और सखियों से भी प्रेम करती हूँ, मेरा प्रेम है। तो सखियों ने कहा कि राज्य, श्यामा जी, आप दोनों से ज़्यादा हमारा प्रेम है, क्योंकि हम 12,000 सखियाँ हैं। तो 12,000 सखियाँ मिलकर हम आप दोनों से प्रेम करते हैं। तो अनादिकाल से ये पसंद चला आ रहा है कि किसका प्रेम ज़्यादा है। राज्य का प्रेम ज़्यादा है, सखियों का प्रेम ज़्यादा है,
कि श्यामा जी का प्रेम ज़्यादा है, किसके प्रेम को ज़्यादा कहा जाए? क्योंकि सबने दावा किया अपने इस करबद का, अपने प्रेम का, कि हमारा प्रेम है। राज जी ने कहा मेरा प्रेम है, श्यामा जी ने कहा मेरा प्रेम है, सखियों ने कहा मेरा प्रेम है। और वो जो भूमि है, परम धाम है, वाहिदत है, वहाँ की भूमि क्या है? इश्क की भूमि है, प्रेम की भूमि है। तो वहाँ पे प्रेम इश्क का निर्णय कैसे हो सकता है कि किसके प्रेम को ज़्यादा कहा जाए? क्योंकि वो भूमि बनी ही प्रेम की है। तो परम धाम पूरा प्रेम का है और वहाँ पे किसी के प्रेम को ज़्यादा या कम नहीं कहा जा सकता। और प्रेम का निर्णय करना है, प्रेम को जानना है कि किसका प्रेम ज़्यादा है, तो परम धाम से अलग होना पड़ेगा। और जो परम धाम से अलग हो के देखता है कि किसका प्रेम ज़्यादा है, तब पता चलता है कि किसका प्रेम है, किसका प्रेम नहीं है। किंतु परम धाम में ये निर्णय नहीं हो सकता कि किसका प्रेम ज़्यादा है, किसका कम है। किसी के प्रेम को परम धाम के अंदर ज़्यादा या कम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बने ही प्रेम के हैं। और इस संसार में हम कह सकते हैं कि इसका प्रेम ज़्यादा है, इसका प्रेम कम है, देख के कह सकते हैं। पूर्ण रूप से तो संसार में भी नहीं कहा जा सकता किसका प्रेम ज़्यादा है, किसका कम है। तो फिर इस संसार से परे जो स्वलीला अद्वैत है, उसमें कैसे कहा जाए किसका प्रेम ज़्यादा है, किसका कम है? अब राज जी ने तो दिल में लिया कि इन सबको पहचान करानी है, तो राज जी ने प्रेम का नाम लिया कि मेरा प्रेम है। तो फिर श्यामा जी के मन में संशय हुआ, सखियों के मन में संशय हुआ, उनके अंदर ये हुआ कि हमारा प्रेम नहीं है क्या? तो उनने अपने प्रेम का दावा लिया और हमेशा ही ये चलता आया कि किसका प्रेम ज़्यादा है। एक बार श्री राज जी तीजी भूम की पाठशाला में जब नृत्य की लीला चल रही थी, नवरंग बाई नृत्य करती है, तो उनका काम ही है कि प्रतिदिन नृत्य करना, राज्य को रिझाना। तो नवरंग बाई की जब जुथ की सखियां नृत्य कर रही थी, तो राज्य उस लीला में इतने तल्लीन थे, सभी सखियां भी तल्लीन थी, श्यामा जी भी तल्लीन थी। और सब देखते थे कि राज्य हमेशा एक ही नज़र से नवरंग बाई के नृत्य की लीला को देखते थे। किंतु अब राज्य ने अचानक नीचे नज़र की, नीचे चांदनी चौक में प्रतिदिन अक्षरधाम राज्य के दर्शन करने आते थे अक्षरधाम से, और वापस अक्षरधाम चले जाते थे। परम धाम में क्या हो रहा है, कौन रहता है, पूरे समय क्या चलता है, किसी को कुछ भी पता नहीं था। अक्षरब्रह्म को नहीं पता था। उनका काम है बस इतना ही था कि राज्य को प्रणाम करना, उनको देखना और चले जाना। तो वो प्रतिदिन आते थे, प्रणाम करके चले जाते थे और राज्य उनको तिरछी नज़र से देखते थे। तो इस बार जब अक्षरब्रह्म आए तो राज्य ने उनको देखा। सखियों ने भी विचार किया कि आज राज्य इस तरफ क्या है कि देख रहे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। अक्षरब्रह्म भी ऐसे देख रहे थे, राज्य ने भी उनको देखा। तो श्यामा जी और सखियों ने भी देखा नीचे कौन है। तो उनको एक दिव्य पुरुष नजर आया, जिसको आज दिन तक उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुए कि ये पुरुष कौन है, हमने तो इनको कभी देखा नहीं था और आज हमें नज़र आ रहे हैं। अक्षरब्रह्म ने भी देखा कि मैं रोज़ आता हूँ, प्रणाम करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, किंतु ये कौन है? इनको तो पहले कभी मैंने नहीं देखा। इनका इतना सुंदर रूप है, इनका इतना श्रृंगार है, ये है कौन? इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। वो वहाँ से चले जाते हैं प्रणाम करके। यहाँ पे सखियाँ टूट पड़ती है राज्य पे
कि ये कौन है। तो राज जी ने कहा ये अक्षर ब्रह्म है। तो बोलते हैं कि ये परम धाम में कैसे आए। तो राज जी ने कहा कि ये परम धाम में ही जो सामने अक्षरधाम है उसमें रहते हैं। तो सखियों ने कहा कि आज दिन तक हमने तो उनको नहीं देखा, हमें इतना पता था सामने अक्षरधाम है, लेकिन अक्षरधाम में कौन रहता है, उनकी क्या लीला है, वो तो नहीं पता। आपने हमें बताया नहीं, आपने हमें छिपाया, जबकि आपको सब पता था कि ये अक्षर ब्रह्म है, तो आपने क्यों नहीं बताया। तो हमारा ही प्रेम है। तो राज जी ने कहा ये करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं। जैसे जैसे राज जी बताते गए, सखियों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती गई। राज जी ने पहले कहा कि ये अक्षर ब्रह्म है। तो सखियों ने कहा ये क्या करते। तो बोलते हैं करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं। सखियों ने कहा ये ब्रह्मांड क्या है। तो राज जी ने बताया कि वहाँ पे असत्य है, जड़ है, दुख है, स्त्री है, पुरुष है, घर है, परिवार है, मिट्टी, आग, पानी, पत्थर के पूजा करते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं। जैसे जैसे राज जी बताते गए, सखियों के अंदर इच्छा उत्पन्न होती गई कि इस जो अक्षर ब्रह्म हैं इनकी लीला को देखे, इनके ब्रह्मांड, इनके खेल को देखे। अब ये उनके दिल में उत्पन्न हुआ, जो कि परम धाम में ये सारी बातें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। तो राज जी ने ये अनहोनी की लीला की कि परम धाम के अंदर सखियों के दिल में ये सारी बातें उत्पन्न की। जब हम रात को सोते हैं तो हमें स्वप्न आता है। वो स्वप्न क्यों आता है कि हमने जन्म से लेके अभी तक जिसके बारे में सोचा, जिसके बारे में विचार किया, पूरे दिन में जिसका चिंतन चलता रहा, उसका हमें स्वप्न आएगा। जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है, जिसका हमने चिंतन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, कोई कल्पना नहीं की, उसका कभी भी स्वप्न नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, राज जी ने इनके अंदर कल्पना कराई। कौन सी कल्पना। करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, असत्य है, जड़ है, दुख है, परिवार है, सगे संबंधी है, स्त्री है, पुरुष है, सब एक दूसरे को अपना मानते हैं। ये कल्पना कराई, और कल्पना कराने से ही उनके दिल में आया कि हम देखें। क्योंकि अगर राज जी उनको कल्पना नहीं कराते, उनके अंदर ये सारी बातें नहीं डालते, तो इस ब्रह्मांड में नहीं आ सकते। क्योंकि इस ब्रह्मांड को स्वप्न का ब्रह्मांड कहा गया। तो स्वप्न तो तभी आएगा जब आपने कुछ विचार किया, कुछ कल्पना की, कुछ सोचा, चिंतन किया, नहीं तो स्वप्न भी नहीं आएगा। तो इसलिए राज जी ने ये सारी बातें उत्पन्न कराई। तो अब श्यामा जी और सखियों के दिल में उत्पन्न हुआ कि हम इस ब्रह्मांड की लीला को देखें, अक्षर के ब्रह्मांड की लीला। अब रात दिन श्यामा जी और सखियों के दिल में बस एक ही बात है कि ये अक्षर का जो खेल है, स्वप्न का जो ब्रह्मांड है, वो हमें देखना है। तो वो राज जी से हमेशा ही विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे धामधनी, वो जो अक्षर ब्रह्म है उनकी लीला हमें देखनी है। दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म है, वो भी राज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं रोज़ आपके यहाँ आता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चला जाता हूँ, मैंने कभी इन आत्माओं को नहीं देखा, ये परम धाम में आपके साथ रहती है, तो ये क्या क्या लीला करती है, हमें इनकी लीला देखनी है कि ये आपके साथ कौन सी लीला करती है, वो कैसे, किस तरीके से आपके साथ रहती है, उनकी लीला, उनके प्रेम को देखना है। तो अक्षर को सखियों की प्रेम आनंद की लीला को देखना था, और सखियों को अक्षर की लीला देखनी थी, ब्रह्मांड की। अब दोनों के मन में जिज्ञासा है एक दूसरे की लीला को देखने का। इसलिए राज जी ने अपने दिल में लिया था कि मैं इसको और साहिबी की पहचान कराऊं। तो साहिबी की पहचान तो तभी होगी जब वो परम धाम से दूर अक्षर के खेल में आए,
और अक्षर को परम धाम के प्रेम आनंद की लीला देखनी थी, तो वो भी तो खेल में आए तभी तो पता चलेगा कि ये प्रेम आनंद की लीला क्या है, और सखियों को पता चलेगा कि इश्क और साहिबी की लीला क्या है, परम धाम की लीला क्या है। तो जो श्यामा जी अक्षर ब्रह्म सखियों को भी जिस लीला की पहचान नहीं थी उनकी पहचान करानी है। सबका स्वरूप एक ही है वाहिदत परम धाम में, कि श्यामा जी कहो, अक्षर कहो, सखिया कहो, मार्फत की नज़र से दृष्टि से सब एक समान है। श्यामा जी के रूप में भी राज्य लीला कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में भी राज्य ही लीला कर रहे हैं, सखियों के रूप में भी राज्य लीला कर रहे हैं। हकीकत की लीला देखें तो अक्षर ब्रह्म श्यामा जी सखियां हैं, मार्फत में तो राज्य ही लीला कर रहे हैं, उनका ही स्वरूप लीला कर रहा है। हकीकत में भेद हो जाता है, मार्फत में कोई भेद नहीं है। अब सबको पहचान करानी है तो राज्य ने श्यामा जी और सखियों को भी भेजा इस ब्रह्मांड में, और अक्षर भी आए। तो सबसे पहले कहाँ पे आए थे? प्रेम का, इसका रबद का संवाद हुआ, किसका प्रेम ज़्यादा है। एक तो ये पहचान करनी है कि परम धाम के अंदर किसका प्रेम ज़्यादा है, किसकी साहेबी है, किसके माध्यम से लीला होती है। तो दूसरे को प्रेम की पहचान करानी है, किसी को इश्क की पहचान करानी है, साहेबी की पहचान करानी है। अब राज जी ने सबको यहाँ भेजा। सबसे पहले हम आए थे व्रज में, व्रज में लीला की, उसके बाद रास में आए। रास में लीला करने के बाद जो हमारी इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया। और इस तीसरे ब्रह्मांड में जो हमें ज्ञान मिला तारतम वाणी का, उस तारतम ज्ञान से पता चला कि किसकी सारी लीला है, प्रेम किसका था परम धाम के अंदर, लीला का मूल स्रोत कौन है, श्यामा जी है, सखियाँ है, राज्य है कि अक्षर ब्रह्म है, किसके माध्यम से सारी लीला हो रही है, और किसको किसकी पहचान नहीं थी, किसने करवाई। ये सारे प्रश्न का उत्तर हमें तारतम वाणी से मिलता है। तारतम वाणी से ही पता चला कि हमारा तो प्रेम कुछ था ही नहीं, राज्य का ही तो प्रेम था, राज्य के दिल से ही तो प्रेम आता था, राज्य का दिल ही तो हमारा दिल था, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था परम धाम के अंदर। अब सब मालूम हुआ कि हमारा प्रेम नहीं था, ये तो राज्य ने ही उत्पन्न कराया था। प्रेम ईश्वर की पहचान कराने के लिए, अक्षर का खेल दिखाने के लिए, जो हमने कभी देखा नहीं था वो खेल दिखाने के लिए ही ये सारी बातें उत्पन्न की, मूल कारण यही था। और अक्षर को भी परम धाम के अंदर जो श्यामा जी सखियों की लीलाएं, उनकी पहचान नहीं थी, उनकी पहचान करानी थी। तो ये सारी बातें हमें तारतम वाणी से पता चलती है, बीतक से पता चलती है। तो तारतम वाणी और वाणी का मंथन करें, और जो प्रश्न था कि किसका प्रेम ज़्यादा है, श्यामा जी का है, राज्य का है कि सखियों का है, तो सखियों का प्रेम और श्यामा जी के प्रेम का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि उनका दिल ही तो राज्य का है। तो जो मूल है वहीं से तो प्रेम आएगा, जो स्रोत है पानी का वहीं से तो पानी बहेगा, स्रोत से वहाँ से पानी आएगा, दूसरी जगह से कहाँ पानी आएगा। जैसे उष्ण भूमि है, उष्ण भूमि में कहाँ से पानी आएगा, एक नदी है तो पता चलता है कि कहीं बारिश हुई तो नदी में पानी बह रहा है, तो वो उसका स्रोत है, नदी बहने का स्रोत। उष्ण भूमि तो वो पानी का तो स्रोत नहीं है, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा, बारिश आएगी तो पानी तो गिरेगा तो तुरंत ही साफ हो जाएगा। लेकिन चिकनी मिट्टी है, वहाँ पे पानी आएगा तो वहाँ भरा रहेगा, क्योंकि वहाँ टिक सकता है। तो राज्य का प्रेमी था, वही प्रेम श्यामा जी और सखियों के दिल में आता था। श्यामा जी और सखियों को ये पता नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि हमारा प्रेम है, हमारा प्रेम है, क्योंकि वहाँ प्रेम की लीला होती, प्रेम में तल्लीन होते हैं।
तो जहाँ प्रेम में तल्लीन है वहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो परम धाम से जैसे अलग हुए, जहाँ से प्रेम आता था उस स्रोत से अलग हुए, तो पता चला कि अरे हमारा तो प्रेम था ही नहीं। अगर प्रेम होता तो इस दुख के संसार में नज़र आता कि हमारा प्रेम है, हम तो तुरंत ही जागृत हो जाते सब। किंतु ऐसा नहीं हुआ। जगाने वाले भी राज्य है, सारी लीला करने वाले भी राज्य है। हम तो केवल वाणी पढ़ के उसके माध्यम बनते हैं। मूल में तो श्री राज्य है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो राज्य का प्रेम, श्यामा जी का, सखियों का प्रेम, परम धाम में सबका प्रेम एक समान है। इस संसार की बुद्धि से संसार में हम सोच सकते हैं कि किसका प्रेम ज़्यादा किसका कम। परम धाम के अंदर ये नहीं होगा। किंतु राज्य ने ये अनहोनी की लीला की है। अब जो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका प्रेम अपनी अपनी जगह पे है। पति का प्रेम अपनी जगह पे सही है, पत्नी का प्रेम अपनी जगह पे सही है, बच्चों का प्रेम अपनी जगह पे सही है, और जो सगे संबंधी है उनका प्रेम अपनी जगह पे सही है। सबका प्रेम अपनी अपनी जगह पे सही है। तो किसी के प्रेम को ज़्यादा या कम नहीं कहा जाएगा। ज़्यादा कम जहाँ की बात आती है वो नासमझ व्यक्तियों की बातें हैं कि नासमझ व्यक्ति है वो अपने प्रेम को ज़्यादा या कम कहता है। बाकी ये कोई बात नहीं है कि पत्नी का ही प्रेम ज़्यादा है, पति का कम है, या बच्चों का कम है। सबका प्रेम अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ऐसे परम धाम है, वहाँ भी सबका प्रेम अपनी जगह पे सही है। किंतु ये एक प्रसंग है। प्रसंग में ये कहा जा रहा है कि कारण क्या है, महाकारण क्या है, इसको अच्छे से समझना चाहिए, जो हमने आपको समझाया। आज के विषय को यही रखते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद।